जैसे ही रा और माँ अलग अलग पत्थर में लिखाए, दो पत्थर एक दूसरे से चिपक गए और राम 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 कह के पूरे 4 सौ सागर में एक सेतु का, एक पुल का निर्माण हो गया। अरे पहले दे मोला दादा राम के नाम को इसीलिए कहा गया।
एक दूसरे से चिपक गए और पूरे समुद्र में एक सेतु का, एक पुल का निर्माण हो गया। आज राम जी बड़े गदगद हैं और आज राम जी अपनी पूरी वानर सेना से कहते हैं कि सैन्य विशाल आनी पीते ही। आज सारे वानर सेना के द्वारा एक सेतु का निर्माण हो गया। अब हम यहाँ विचार करके देखें संसमाज, आप लोग जब यहाँ राम कथा सुनने के बाद अपने अपने घर जाओगे तो एक प्रैक्टिकल करके देखना, एक पत्थर लेना, पानी में डाल देना। अब बताइए वो पत्थर डूबेगा कि तैरेगा? तैरेगा, अच्छा डूब जाएगा। बलौदा वाला से भी डूब जाएगा। देखिए हम सच में विचार करके देखें कि हम जब पत्थर को पानी में डालते हैं वो डूब जाता है। सारे वानर पत्थर को पानी में डाले, वो भी डूब गया। मगर नल के हाथों में ऐसी कौन सी जादू थी कि नल ने जो भी पत्थर को हाथ से छूते वो पानी में तैरने लग जाता। तो एक बार की बात है, पुराणों में ऐसी कथा आती है नल नील के बारे में। ये नल और नील दोनों भाई हैं। नल अग्नि का पुत्र है और नील है विश्वकर्मा का पुत्र। विश्वकर्मा मतलब समझ रहे हैं, वो देव शिल्पी विश्वकर्मा, जिनकी हम विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं, पूजा करते हैं। तो नल नील दोनों भाई हैं। दोनों की माता एक ही थी जिनका नाम था घृताची। ये नल नील बचपने में बड़े ही शरारती थे। क्या करते? हमेशा ब्राह्मणों के साथ रहते, पूजा पाठ करते, भजन कीर्तन करते। और जैसे ही ब्राह्मण देवता नदी में स्नान करने के लिए जाते, ब्राह्मणों के थैले से शालिग्राम निकाल लेते, पानी में डाल देते। वो शालिग्राम डूब जाता। वो शालिग्राम मतलब समझ गए आप लोग? क्या समझे? शालिग्राम मतलब वो तुलसी चावड़ा के नीचे में काला काला पत्थर रखे रहते हो, वही तो शालिग्राम है। तो पहले जमाने में इतनी मूर्तियों की पूजा नहीं होती थी, केवल एक शालिग्राम को ही हम अपने इष्ट देव के रूप में मानते थे। तो समस्त ब्राह्मण अपने थैले में अपने इष्ट देव को शालिग्राम को रखे रहते। ये नल और नील दोनों भाई मौका पाते ही उनके थैले से शालिग्राम निकाल लेते, पानी में डाल देते। ऐसे हर दिन करते जाते। ब्राह्मणों ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, चलो बच्चे हैं सुधर जाएंगे, मगर ये नल नील की उद्दंडता बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन ब्राह्मणों को आ गया क्रोध। उन्होंने नल नील को श्राप दिया कि हे नल नील, आज तुम दोनों भाइयों ने हमारे इष्ट देव का, हमारे आराध्य का अपमान किया है। आज हम समस्त ब्राह्मण तुम दोनों भाइयों को श्राप देते हैं कि आज के बाद जो भी चीज को हाथ से छूकर पानी में डालोगे वो वस्तु कभी भी डूबेगा नहीं, तैरने लग जाएगा। ये श्राप दिया था ब्राह्मणों ने नल और नील को। और देखिए संसमाज, संगति का असर इतना बढ़िया होता है कि आप जैसी संगति करोगे जरूर उसका फल हमें मिलता है। आज नल नील ने संगति किया संतों का, ब्राह्मणों का, उनको मिला था श्राप, मगर भविष्य में वही बन गया वरदान। नल ने जो भी चीज को हाथ से छूकर पानी में डालते वो तैरने लग जाता। आज धन्य है भगवान की ऐसी भक्ति को। तो आप सबसे भी निवेदन, आप भी जब अपने दोस्त बनाए, चाहे फेसबुक में हो, चाहे स्कूल में, कॉलेज में, आपको भले लगेगा कि जरूर इनका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा, मगर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जरूर आपके दोस्तों का प्रभाव आपके व्यवहार के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर पड़ता है। तो आप थोड़े अच्छे लोगों को, अच्छे व्यवहार के लोगों को ही अपने दोस्त बनाइए। और आज सारे वानर सेना भगवान राम के चरणों में प्रणाम करते हैं, कहते हैं प्रभु आज हमारा जीवन धन्य हो गया जो हमें आपकी सेवा करने का, भक्ति करने का अवसर मिला। आज हम विचार करें संसमाज, राम जी इतने महान बने, उनका कारण क्या है? आज गांव गांव में राम की पूजा होती है। इस दुनिया में कई लोग आए चले गए, केवल इतिहास के पन्ने में ही कई लोगों का नाम दर्ज है, कई लोग तो गुमनाम हैं, मगर राम की इतनी गांव गांव में पूजा होती है, हर साल आप राम कथा सुनते हो, उसका कारण क्या है? क्या ऐसी चीज थी राम में, क्या वो बात थी राम में कि आज हम राम की कथा को सुनने के लिए अपने घर द्वार हर काम को
सब छोड़कर यहाँ बैठे हैं, कुछ तो बात होगी राम के आचरण में। तो हम विचार करें, राम जी का बाल जीवन देखें। रामचरितमानस के बाल कांड में लिखा है कि प्रात काल उठके रघुनाथा, नाम हिमात पिता गुरु माथा। राम जी जब सो के उठते थे, सबसे पहले अपने माता पिता का प्रणाम करते, फिर बाकी की दिनचर्या करते। तो आप सबसे भी निवेदन, आप जब सो के उठो तो सबसे पहले अपने माता पिता का प्रणाम करो, फिर बाकी की दिनचर्या करो। एक बार दिमाग लगा के देखिए, अगर आपकी दिनचर्या की शुरुआत ही माँ बाप के आशीर्वाद से होगी तो आपका पूरा 24 घंटा सुखपूर्वक निकल जाएगा, आपको एक गांव धक्का भी नहीं लग सकता। इसी संदर्भ में जितने भी यहाँ माताएं बहनें बैठी हैं, आप सबसे मैं कहना चाहूंगी कि हमारे समाज में पुरुष के लिए कई प्रकार के नियम हैं और धर्म हैं।